हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91। मैं सत्यम दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि डेली डोज रूट वर्ड्स के आप सबके बीच डेली के क्लास में डेली के सेशन में मिलते हैं। तो वैसे आज पिछली क्लास में देखे थे जो भी वर्ड थे वहाँ के रूट्स मतलब एक ही शब्द से आप 5 शब्द बनाना सीखे थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको डेली रूट वर्ड भी मिलेगा और अगली क्लासेस में देखते रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ। वहाँ आपको वन वर्ड भी दिया जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम्स भी दिए जाएंगे, वर्डों को याद करने के ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबको धन्यवाद। चलिए ध्यान से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिए। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन सेशन के साथ सबसे पहले देखते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप सबके बीच अपनी हिंदी की किताब नितिन सर द्वारा लिखी आ गई। इसकी भी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे क्या कि इसमें 5000 से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो देर किस बात की है, इसको आप मात्र 299 रुपये में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अपनी एग्जाम अपनी हिंदी को और बेहतर बनाने के लिए आप मात्र 299 रुपये में घर बैठे मंगवा सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी मात्र 299 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप 7007734525 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ आपको सारी जानकारी दी जाएगी इस बुक के बारे में। तो जल्द से जल्द इसको आप मंगा लीजिए और हिंदी को और बेहतर बनाइए। ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेली रोज में आपके पहला स्क्रीन में देखिए क्या क्वेश्चन लग गया है, मैटर लग गया है। इससे रिलेटेड क्या होगा देखते हैं और सीखते हैं दोस्तों। ठीक है। तो मैटर कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन वर्ड होगा वो क्या होगा, मदर होगा। क्या होगा दोस्तों, मदर होगा, यानी मदर से संबंधित बातें की गई है। ठीक है ना। आपके स्क्रीन पे देखिए पहला जो भी क्वेश्चन है, पहला है मैटरनल। क्या है मैटरनल का क्या सेंस देगा। मैटरनल मतलब बोलते हैं ना कि माँ की बात है, मातृ की बात है, मातृत्व की बात है। यानी मैटरनल कहने का मतलब क्या है, माता की जैसे पैतृक संपत्ति होती है वैसे क्या होती है मातृक संपत्ति की बात करते हैं। माता से रिलेटेड या माँ का, माता का इसको बोल सकते हैं आप मातृक। एक रूप में क्या बोलेंगे दोस्तों, मातृक। क्या बोलेंगे, मातृक। अब जरा ध्यान से देखिए सेंस क्या होगा, माता का या माँ से रिलेटेड किया गया है। ठीक है ना। आपको मैंने बोला ये रूट आपको कहीं भी अगर दिखता है, कौन सा रूट, मैटर, MATER, यहाँ से अगर संबंधित आपको शब्द दिखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये रिलेटेड ऑफ मदर, माँ से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है ना, वो चीज़ कही गई है। मदरहुड की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ सेंस करेंगे, मदरहुड की बात करेंगे तो मातृत्व होगा। वो मातृक से कहने का मतलब माँ से रिलेटेड है ना। जैसे बोलते हैं कि मैटरनल प्रॉपर्टी, माँ की जो प्रॉपर्टी है, माँ से रिलेटेड प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ की बात करेंगे, मदरहुड की बात करेंगे तो मातृक सेंस देंगे। क्या करेंगे, मातृक। ठीक है ना। अब बात करेंगे मैट्रियार्च मतलब क्या होता है, जैसे फीमेल रूरल ऑफ द ग्रुप ऑफ फैमिली। आपके फैमिली में जो फीमेल आपके रूरल होगी, जैसे आपकी दादी माँ आपके परिवार में है ना, परिवार का जो मुखिया बोलते हैं उसको शासन करते हैं, यानी फीमेल रूरल मतलब फीमेल रूल हो। जैसे किसी स्टेट के लिए भी कह सकते हैं, किसी कंट्री के लिए भी कहते हैं स्त्री शासन। आप कह सकते हैं क्या, स्त्री शासन। यहाँ सेंस क्या होगा, एक आपके बीच में आ गया स्त्री शासन। ठीक है ना, स्त्री शासन। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, मातृसत्तात्मक। क्या कहेंगे, माता का जहां सत्ता होगा मातृसत्तात्मक। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो समझेंगे अच्छे तरीके से। मैंने वो क्या बताया था आपको, आर्च और क्रेसी बताया था कि ये रूल से, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो हाँ मैंने क्या बताया था, आर्च से संबंधित बताया था और क्रेसी से संबंधित बताया था। ये रूट होते हैं रूल, शासन करने से संबंधित। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने साइड भी बताया है, पिछली वीडियो आप देखेंगे कभी रिलेटेड शब्दों में बताया कि साइड क्या होता है, साइड रूट होता है सुसाइड का, आत्महत्या से संबंधित होता है सुसाइड। साइड जहां भी लग गया आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं मर्डर्स की बात है, किलिंग ऑफ मदर, माँ की हत्या का संबंध है। क्या, मातृहत्या, यानी आप क्या कह सकते हैं, मातृहत्या या माँ का हत्या, माता की हत्या। ठीक है ना। मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है, ब्रदर्स ऑफ मदर, माता का भाई या मदर्स ब्रदर। ठीक है। माँ की भाई मतलब आपके क्या होंगे, वो मामा का सेंस होगा। क्या होगा, ध्यान से आप देख लीजिए, एग्जैक्ट मीनिंग होगी वो क्या होगी, मैटरनल अंकल, यानी उसका मतलब सेंस क्या देगा, मामा। यानी मैटरनल मतलब क्या होगी, आप देखिए यहाँ माँ का भाई, मैटरनल आपको यहाँ मिला होगा माँ से रिलेटेड। ठीक है ना। मैटरनल प्रॉपर्टी की अगर बात कर देंगे तो माँ की जो भी प्रॉपर्टी होगी उससे संबंधित, मैटरनल मतलब माँ का। ठीक है ना। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ चलते हैं जरा आगे और अगले देखिए आपके लिए क्या जोड़ा गया। इससे पहले मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। आपको बहुत दिनों से इंतजार था SSC GD का, वो नोटिफिकेशन आ गई, फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे आपको मात्र 699 में सभी कोर्स अच्छे तरीके से वीडियो सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे। तो देर ना करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें, मात्र 699 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए आप
7000773455 पे कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लक्ष्य बैच प्रारंभ किया गया है स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे, जल्द से जल्द आप स्टार्ट करिए, ठीक है, जल्द से जल्द इनरोल करिए। देखते हैं आपके बीच अगला कौन सा शब्द जोड़ा गया है, ठीक है ना। देखिए अगला शब्द आपका दिया है पैटर, क्या दिया है, पैटर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पैटर कहने का मतलब क्या हो गया, आप समझेंगे सर रूट किसका है, सर फादर का है, किसका है, फादर का है, मतलब पिता का है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या होगा, पिता से संबंधित, PATR। अगर यहां से कोई भी शब्द हम क्रिएट करते हैं तो संबंधित किससे होगा, पिता से संबंधित होगा, ठीक है ना। अब मैंने बोला पैट्रियार्च, क्या बोला, पैट्रियार्च। मैंने बोला था ना कि आर्च और क्रेसी का कहने का सेंस क्या था, रूल मतलब शासन करने का, मतलब मेल रूल ऑफ द ग्रुप ऑफ फैमिली ऑफ स्टेट और कंट्री, या तो स्टेट में या कंट्री में या आपके फैमिली में कोई मेल अगर शासन कर रहा है तो क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं पुरुष शासक, क्या बोलते हैं, पुरुष शासन आप बोल सकते हैं। उसका था स्त्री शासन, क्या था, आप मैट्रियार्च की बात करते हैं तो पैट्रियार्च क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स भी हैं, ठीक है ना, वो भी याद रखेंगे, एंटोनिम्स भी आपका तैयार है। यानी पुरुष शासक क्या होगा, पुरुष शासन। दूसरा क्या होगा, पितृसत्तात्मक, क्या होगा, पितृसत्तात्मक। चल ध्यान से दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आएगा, दोनों रूट को, आर्च और क्रेसी की बात करेंगे तो रूल शासन करने से संबंधित है, और पैट्री का सेंस दिया, पैटर आपने बताया था ना कि इससे रिलेटेड जो शब्द बनेंगे वो पिता से संबंधित होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, पेट्रियोटिज्म है, क्या पेट्रियोटिज्म। अब ये सेंस कहने का मतलब क्या हो गया, वन हु लव्स वंस कंट्री, अपने ही देश से प्रेम करने वाले को हम क्या कहेंगे, पेट्रियोटिज्म कहेंगे, यानी देशभक्ति, देश के प्रति क्या भक्ति, लगाओ, देशभक्ति, क्या कहेंगे दोस्तों, देशभक्ति। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब पैटर्निटी कहने का मतलब क्या हो गया, पैटर्निटी। अब इन्हें बोला कि मैटरनल की बात की, वहां माता से संबंधित था। अब पैटर्निटी की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा भाई, पितृत्व बोलते हैं, फादरहुड की बात करेंगे, जैसे उसमें मैटरनल की बात थी, मदरहुड की बात मैंने किया था, तो यहाँ क्या होगा, मातृक था, उसमें क्या होगा, पितृक होगा, मदरहुड, ऐसे ही क्या होगा, फादरहुड, पैटर्निटी मतलब पितृक, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, पैटर्नल कहने का मतलब क्या होगा, पैटर्नल कहने का भी सेंस क्या होगा, सेंस वही मैंने बोलता है ना, पैटर्नल प्रॉपर्टी है। अभी देखिए इसके नीचे जो मैंने शब्द लगाया है वही सेम लगाया है, उसको एडजेक्ट मीनिंग जो हम बोलते हैं, पैट्रिमोनी बोलते हैं, पहले इसको हम समझेंगे। पैटर्नल कहने का मतलब क्या, पिता से संबंधित, पिता का, ठीक है ना, पिता का, सेम स्पेलिंग आपका होगा, या पिता का दोस्तों क्या होगा, पिता का, यानी पिता से संबंधित होगा। मैंने बोला कि पैतृक बोलते हैं ना, पैतृक निवास है हमारा, ये क्या है, पैतृक निवास, मतलब पिताजी का यही निवास है, आज हम दिल्ली रहने लगे हैं, ये हमारा पैतृक निवास है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, पैटर्नल होगा। लेकिन पैट्रिमनी जो शब्द लिया गया है वो क्या होता है, पिता की प्रॉपर्टी, यानी पैटर्नल प्रॉपर्टी, क्या होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी। इसका सेंस हम क्या देंगे, पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी। पैटर्नल प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, पैतृक संपत्ति, क्या होगा दोस्तों, पैतृक संपत्ति। बोलते हैं ना पूर्वजों की जो हमारी संपत्ति है, यानी उसको क्या कहेंगे, पैट्रिमनी कहेंगे। उसके लिए क्या स्पेलिंग है आपके बीच में, कौन सा शब्द होगा, पैट्रिमनी होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ अच्छे तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के होने वाले, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रूट वर्ड वोकैब आपका क्या होता है, एक बेहतरीन सेशन होता है। मैंने आपको बताया कि आप सबके बीच मैं यहीं से वन वर्ड भी लेकर आऊँगा और यहीं पर आपको डेली बने रहेंगे हमारे साथ, यही मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम भी अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ, और उसके ट्रिक्स भी दूंगा दोस्तों कि 4 ऑप्शन आप किस प्रकार सही कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको आपके यहाँ सिनोनिम एंटोनिम्स भी होने वाले, वन वर्ड भी होने वाला है, वोकैब ट्रिक से सिखाने वाला हूँ, तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। स्वागत है आप सबका। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो जरूर, सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और आगे आपको देखते हैं आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले जो यूसीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपए में लॉन्च कर दिया गया है स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे। आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। पीछे जो दिया गया था नंबर, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए ध्यान से आगे चलते हैं। अगला शब्द देखते हैं आपका MAL करके जोड़ा गया है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड मतलब क्या होता है, मैल से रिलेटेड जो होगा, बोलते हैं यार मैल मतलब गंदे से, आप यहां से समझेंगे आप, मैल का जो रिलेटेड वर्ड होगा बैड मतलब खराब से होगा, क्या होगा, खराब से होगा, ठीक है ना। दोस्तों आपके बीच ये शब्द आया है मेलवोलेंट, इसका सेंस क्या देगा, मेलवोलेंट का सेंस देगा हार्मफुल, क्या देगा, हार्मफुल,
हार्मफुल आप जानते होंगे दोस्तों मतलब क्या होता है, हार्मफुल मतलब होता है नुकसान। क्या होता है, नुकसान। मतलब होता है कि आप बिल्कुल हार्मफुल है, एकदम नुकसान है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो सेंस क्या देगा, नुकसान। मतलब यूजलेस क्या होगा, यूजलेस। ये सेंस किसका देगा, मेलेवोलेंट का। सेंस क्या देगा, यूजलेस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से सेंस दिया मेल न्यूट्रिशन। क्या दिया, मेल न्यूट्रिशन मतलब गंदा आपका पोषण है, जो आपके न्यूट्रिशन है वो सब क्या है, गंदे हैं, खराब हैं। यानी बच्चे पे क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। क्या होगा, कुपोषण। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सेंस क्या देने वाले हैं, कुपोषण। क्या होगा, कुपोषण। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यही आपका सेम शब्द यहीं पे बना, मेल। ध्यान से देखिएगा, मेलिगेंट। मेलिग्नेंट सेंस क्या देगा, अगर मेलिग्नेंट सेंस देंगे तो मेल का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। यहां जिसके अंदर बहुत सारी बुराइयां भरी होंगी, क्या होंगी, बुराइयां भरी होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, मेलिग्नेंट। सेंस क्या देगा कि भाई फिल्ड विथ इविल, मतलब बुराइयों से जो भरा हुआ है एकदम पूरी तरीके से। यानी आप क्या कहेंगे, दुष्ट भी उसे कह सकते हैं, और क्या कह सकते हो दोस्तों, या तो आप क्या कह सकते हैं, इसको बुरा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं। देखिए आपके बीच अगला जो शब्द है वो मेलेडी आया। ये चॉकलेट की बात नहीं है दोस्तों, मेलेडी कहने का मतलब क्या होता है, इलनेस या डिसीज होता है। क्या होता है, डिसीज होता है। डिसीज का सेंस क्या होता है, बीमारी से होता है। क्या होता है, बीमारी से होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मेल शब्द से जो भी होगा यानी बुरे से संबंधित, बुराइयों से संबंधित होगा, यानी मेलेडी। आपके सामने जितने भी शब्द अगर MAL से स्टार्ट होंगे, मेल जो आपका वर्ड देगा वो किसका देगा, बैड का देगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अगला जो आपका है मेलडिक्शन, ये सेंस क्या देता है, जब बात हम करते हैं मेलडिक्शन की बात कर दिए तो यहां भी कहीं ना कहीं MAL का सेंस दिया है, तो ये भी एक सेंस देगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये भी आपके बीच में अगर सेंस दिया है तो बुराइयों से संबंधित ही दिया होगा। अब जरा ध्यान से इसको हम बताएंगे। चलिए ध्यान से दोस्तों देखते हैं, सेंस आपके पास आया कि मेलडिक्शन। अब ये भी सेंस अगर हम देंगे तो कहीं ना कहीं बुराइयों से भी संबंधित आपका सेंस दिया गया होगा, ठीक है ना। तो यहां होगा कुंचित, आप जानते होंगे कुंचित सेंस दे रहा है, या अवॉइड। अवॉइड मतलब सेंस क्या देगा कि मतलब हर तरीके से बुरा सोचना। क्या होता है, मेलडिक्शन करना, उसकी जो प्रेडिक्शन होती है क्या होती है, हमेशा गंदी सोच होती है, बुरी तरीके से सोचने के सेंस में होगा, ठीक है ना। थॉट्स आपकी इविल्स होगी, इविल्स वन हु थॉट्स ऑलवेज आर इविल्स, मेलडिक्शन थॉट, यानी प्रेडिक्शन आपका क्या होगा, मेल होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगला देखते हैं आप सबके बीच क्या जोड़ा गया है, आपका वोर शब्द जोड़ा गया है, VOR। क्या जोड़ा गया दोस्तों, वोर। आप ध्यान से देखिएगा, वोर हो आपका या तो वोरस हो, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जो भी आपका शब्द बनेगा वो कहीं ना कहीं ईट से रिलेटेड, मतलब आपका जो रूट बनने वाला वो किससे बनने वाला है, खाने से संबंधित बनने वाला है दोस्तों, मतलब खाने से संबंध रहेगा। अब मैं बोलता हूं आपका जो पहला शब्द बना है वो दोस्तों क्या बना है, कार्निवोर बना है। कार्निवोर कहने का मतलब आपको वोर दिखा, मतलब कुछ खाने से संबंधित है, मतलब होता है ना फ्लेश ईटर। फ्लेश ईटर कहने का मतलब कच्चा मांस खाने वालों को क्या कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं। या होगा कच्चा मांस खाने वाला। क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। दोस्तों इसको हमारे साथ कॉपी और कलम लेकर आप बैठेंगे, डेली के शब्द आप नोट करते रहेंगे, ठीक है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लेंगे। फ्लेश ईटर, क्या बोलते हैं इसको, फ्लेश ईटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लेश ईटर, फ्लेश ईटर, ठीक है ना, फ्लेश कच्चा मांस, ठीक है। अब हर्बीवोर की हम बात करते हैं तो हर्बीवोर किसे कहेंगे, प्लांट ईटर को। किसको कहते हैं, प्लांट ईटर। प्लांट ईटर कहने का मतलब है जो पौधों को खाते हैं या पौधों को खाना, पौधों को खाने वाला। किसको कहेंगे, पौधों को खाने वाला। ध्यान से देखिएगा, हर्बीवोर को कहेंगे। जब आती है फ्रूगीवोर की बात होती है तो फ्रूट ईटर। क्या होता है दोस्तों, फ्रूट ईटर। फ्रूट ईटर कहने का सेंस क्या देगा, मतलब फल खाने वाले को। किसको कहेंगे, फल खाने वाला। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसको,
फल खाने वाला, ठीक है ना। आपके बीच ओमनिवोर मतलब हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो, उसको हम क्या कहेंगे, सेंस आप देते हैं कि सर्वाहारी। क्या देंगे, सर्वाहारी, सब कुछ ग्रहण करने वाला, सब कुछ खाने वाला। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब बोलते हैं शाकाहारी, वेजिटेरियन, मांसाहारी की बात करेंगे तो कार्निवोर की बात करते हैं, ठीक है ना। सर्वाहारी की बात करेंगे तो ओमनिवोर, ओमनिवोरस, ठीक है ना। कार्निवोरस वहां सेंस देता है, उसमें वेजिटेरियन देता है, शाकाहारी के सेंस में। इसमें आपका पांचवा जो देखेंगे वोर से रिलेटेड बना, वो क्या बना है, इंसेक्टिवोर। इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े खाने वाले को क्या कहेंगे, यानी इंसेक्टिवोर। वोर मतलब ईट, मतलब ईट, इंसेक्ट जो ईटर होता है, इंसेक्ट ईटर मतलब कीट भक्षी, कीट जो खाते हैं, यानी कीट भक्षी आप कह सकते हैं ना, कीट को भक्ष करने वाला मतलब ग्रहण करने वाला। इंसेक्टिवोरस इसी से शब्द बनेगा। मैंने दोनों आपको बताया है कि वोरस और वोर दोनों से रिलेटेड क्या होता है, ईट से रिलेटेड होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगला, देखते हैं आपके लिए क्या शब्द जोड़ा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नितिन सर द्वारा लॉन्च किया गया जो हिंदी व्याकरण की बैच है, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम आपसे बात करते हैं। क्या है उसमें, 130 प्लस वीडियो लेक्चर है। कितना है दोस्तों, 130 से अधिक वीडियो लेक्चर आप सबके बीच प्रोवाइड किया गया है और 3000 से अधिक क्विज प्रैक्टिस आपका है। सबसे बड़ी बात मैं आपको खासियत बता दूं इसके कि ऑफलाइन डाउनलोड होने वाला है, मतलब बार बार कोई परेशान भी नहीं कर सकता। अगर नितिन सर से आप उस समय पढ़ रहे हैं तो किसी का कॉल नहीं आएगा, आप फ्लाइट मोड लगा के आप पढ़ सकते हैं, आपका डेटा भी एक बार यूज होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। वो कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टडी 91 का प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा दोस्तों। और अधिक जानकारी को लेने के लिए आपको 7007773455 पे कॉल करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द हिंदी को बेहतर बनाने के लिए जुड़िए नितिन सर के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं अगला शब्द आपका क्या जोड़ा गया है। अगला शब्द आपका मॉट जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, मॉट जोड़ा गया। मॉट आपका सेंस क्या देगा दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखिएगा। मॉट आपका सेंस देने वाला है डेथ से, किससे, डेथ मतलब मृत्यु से देने वाला है। किससे देने वाला है, मृत्यु से, मृत्यु से देने वाला। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मॉट का सेंस ही MOT से अगर कोई शब्द आपका क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं वो किससे होगा, डेथ से, मतलब मृत्यु से संबंधित होगा। किससे होगा, मृत्यु से। यानी इससे जो शब्द बने हैं जरा इनको देखते हैं। देखिए मॉर्टल क्या सेंस दिया है, मॉर्टल कहने का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ डेथ। सब्जेक्ट ऑफ डेथ कहने का मतलब क्या होता है, मरणशील। क्या सेंस देगा, सब्जेक्ट ऑफ डेथ। क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ डेथ। क्या सेंस देने वाला है दोस्तों, ये सेंस देगा मरणशील। क्या देगा, मरणशील, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, नेक्रोलॉजी, ओलॉजी का सेंस क्या देगा, जिसे बायोलॉजी बना, सारे रूट्स बनाएंगे ना, तो देखिए ओलॉजी का सेंस देगा स्टडी देता है। क्या देता है, स्टडी देता है। अब देखिए स्टडी कहने का मतलब ऑटोस्पी, स्टडी ऑफ ऑटोस्पी। ऑटोस्पी क्या होता है, ऑटोस्पी होगा कि भाई जो मरे हुए पे क्या करते हैं, उस पे शव परीक्षण करते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, ऑटोस्पी। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां मैं एक शब्द लिख देता हूं, ऑटोस्पाई। इसका सेंस क्या देगा कि भाई स्टडी ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी पे जो स्टडी करता है, मतलब शव परीक्षण। क्या होता है, शव परीक्षण होता है। तो जब हम बात करेंगे नेक्रोलॉजी, किसकी बात कर रहे हैं, नेक्रोलॉजी। अब उसमें क्या होगा, जो उनका डेड बॉडी पे क्या करता है, अध्ययन करता है, मतलब शव पे अध्ययन जो करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, नेक्रोलॉजी का सेंस देता है शव परीक्षण। क्या देगा, शव परीक्षण, ठीक है ना, इसका जो अध्ययन करता है दोस्तों। अब जरा ध्यान से देंगे, नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी सेंस क्या देता है, जरा ध्यान से देखिए। नेक्रोमेंसी क्या होता है, यार वो एकदम मर गया था, पता नहीं कौन जादू से जिंदा हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अलग पेन से कर देता हूं, ध्यान से समझेंगे। नेक्रोमेंसी मतलब जादू से जीवित। देखिए यहां नेक्रो का सेंस दे दिया, NEC, नेंस, मॉट और NEC दोनों, ध्यान से आप समझेंगे, दोनों सेंस देता है, रूट देता है मृतक का, मरे हुए का, ठीक है ना। तो नेक्रोमेंसी बना, आपको नेक्रो से NEC से आपको रूट समझना है कि कुछ मरे हुए की बात होगी, मृत्यु की बात होगी। मतलब मरे हुए व्यक्ति बोलते हैं यार जादू हो गया, जादू हो गया, वो जिंदा हो गया, मरा हुआ था, ऐसा मतलब जादू टोना से जो किसी को जीवित करने की बात होती है, मतलब जादू होना, वो नेक्रोमेंसी सिखा, यार मरे हुए को जिंदा कर देता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, नेक्रोमेंसी कहते हैं दोस्त। यानी क्या होगा, जादू होना। क्या होता है, जादू होना, ठीक है। ध्यान से आप समझेंगे। जब बात करते हैं नेक्रोपोलिस की, नेक्रोपोलिस कहने का सेंस क्या होता है, सिटी ऑफ डेड। सिटी ऑफ डेड कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा।
सिटी ऑफ डेड। सिटी ऑफ डेड कहने का मतलब क्या है? कब्रिस्तान। क्या होता है दोस्तों? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान आप ध्यान से समझिए, इसको क्या कहेंगे? कब्रिस्तान, जहां शव को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्रोफोबिया आपके बीच जो नेक्रो से वर्ड जुड़ा है वो भी मरने से संबंधित है, यानी सी जो आपका रूट है वो डेड है। नेक्रोफोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब होता है डर, फियर होता है दोस्तों। फोबिया आपका जो रूट है वो फियर का है, मतलब डर का है। नेक्रो मतलब कहीं ना कहीं आपका बना, देखिए बना कैसे? नेक्रोफोबिया, नेक आपका बना कहीं ना कहीं डेड से, मतलब मृत्यु से। फोबिया मतलब डर, मतलब फियर ऑफ डेथ। क्या हो गया? फियर ऑफ डेथ, जो मृत्यु से बहुत अधिक डरते हैं, तो मृत्यु से डरने वाले को हम क्या कहेंगे? नेक्रोफोबिया कहेंगे। यार मृत्यु से मतलब फियर ऑफ डेथ। क्या कहेंगे दोस्तों? फियर ऑफ डेथ मतलब मृत्यु से डर। क्या होगा दोस्तों? मृत्यु से अत्यधिक डरने वाले को, अत्यधिक डरने वाले को हम क्या कहेंगे? नेक्रोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? नेक्रोफोबिया। तो ध्यान देंगे दोस्त, आपके एक रूट होंगे, उससे आप कई ज्यादा, मतलब कितना भी वर्ड आप बना लेंगे वो आपके बीच होगा। देखिए एक शब्द से आप एक से अधिक, मतलब यहाँ देखिए मैं 5 आपको सिखा रहा हूं, लेकिन यहाँ 5 सिखाने का मतलब नहीं 5 ही नहीं होंगे। आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक शब्द बन गया, अब आपको कोई भी शब्द MOT से दिखा और NEC से दिखा, आप तुरंत वहां पे फिल कर जाएंगे, सोच लेंगे प्लस में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं ये मरने से संबंधित होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो रूट जुड़ा होता है दिमाग में आता है, यार वो रटा होता है, उससे कुछ भी पूछते हैं तो यार तुरंत बता लेता है कितना शब्द रटा होगा। रटा नहीं, कहीं ना कहीं वो रूट पड़ा होता है पूरा, ठीक है दोस्तों। तो आज भी आप भी याद करेंगे, जैसे 5 ही आप बना रहे हो तो 10 रूट याद हुआ, तो 10 से 50 शब्द आपको यहीं पे मिल गए। लेकिन आप वहां से और क्लियर हो गए, कोई भी आप पैसेज वगैरह पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, तो रूट वर्ड से ही आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन उसको कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, और फिर से वही बात, आप आपके बीच में अपनी हिंदी आ चुकी है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बार बार मैंने वही बातें बताया। सर बोलेंगे सर बार बार आप क्यों प्रचार करते हैं? चलिए ठीक है, लेकिन उसको मैं क्यों करता मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। एक बार इसको लेकर आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उसे कमेंट करिएगा, सर बार बार प्रचार करने का मतलब क्या था। हम आपके लिए उतना सोचते हैं जितना आप हमसे सोच रहे हैं, जितना आपकी सोच है। एक टीचर क्या होगा आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक सोचता है, क्योंकि अजब फीलिंग आती है, अजब फीलिंग आती है जब आपका सिलेक्शन होता है ना, कि अलग फीलिंग आती है यार, सच में उस समय अलग मजा आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छे मटेरियल्स पढ़ो, अच्छी जगह पे पढ़ो, अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ो। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, इस मटेरियल जो आपको मिलने वाला है मात्र 299 रुपए में, इसमें 500 पेजेस है। इस बुक की कितनी 500 पेजेस है। आप 2 कॉपी भी कराते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको 450 से 500 पेड करना पड़ेगा दोस्तों। केवल आपको 299 रुपए में, ध्यान से देखिएगा, 5000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं, वो भी प्रश्नों के निचोड़ रहेंगे। एक बार पढ़ के देखिएगा, लगेगा हाँ सर सही बात, इसमें जो शब्द मिल रहे हैं वाकई में कुछ शब्द है, ठीक है ना। आप इसको फ्री होम डिलीवरी मतलब घर बैठे मंगा सकते हैं मात्र 299 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पर कॉल करके जरूर इस बुक को मंगवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। चलिए ध्यान से, जो भी आपका वीडियो आए, यहाँ पे वीडियो जिस इस चैनल पे लॉन्च हो तो आपके पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।